अब हम लोगों को मॉडर्न अप्रोच के बारे में सीखना है कि कैसे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को मॉडर्न अप्रोच से रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फिर से एक बार वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की थी। बिजनेस होता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है कि नहीं। रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? तो रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं, बताए थे शुरू में। चलिए एक बार फिर से वहीं से शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एक बिजनेस होता है, बोलिए ना। बिजनेस यानी व्यवसाय। अरे बोलो ना भाई। एक व्यवसाय होता है और व्यवसाय में क्या होते हैं? व्यवसाय में ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन होते हैं और इन लेन देनों को क्या किया जाता है? अरे बोलो ना भाई। ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने का मतलब लिखते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं सर? कैसे लिखते हैं? तो लिखने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? लिखने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीका का नाम बताओगे? पहले तरीके को बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले तरीके को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। अप्रोच का मतलब मेथड, यानी हिंदी में कहे तो परंपरागत तरीका। कोई दिक्कत किसी को? और दूसरा कौन सा तरीका है जी? मॉडर्न अप्रोच। कौन सा तरीका? मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच, अप्रोच का मतलब अप्रोच कहिए या फिर मेथड कहिए, दोनों का मतलब एक ही है ना। अप्रोच कहिए या फिर मेथड कहिए। हिंदी में बोले तो आधुनिक या नया तरीका, यही बोलेंगे ना सर। आधुनिक कहिए या फिर नया कहिए, क्या तरीका। तो चलिए ध्यान दीजिए, आधुनिक या नया तरीका ऐसा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग और जानते हैं। क्या जानते हैं सर? कि इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच को और कौन से नाम से हम बोल सकते हैं? बोलिए, और कौन से नाम से बोल सकते हैं? पुराने तरीके को ब्रिटिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं ना सर? ब्रिटिश अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। और इसी प्रकार से मॉडर्न अप्रोच को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। बता सकते हैं आप लोग? मॉडर्न अप्रोच को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मॉडर्न अप्रोच को बोलेंगे अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। अप्रोच का मतलब तरीका, अप्रोच का मतलब तरीका। तो अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। बोलो ना। तो मॉडर्न अप्रोच के कितने नाम हुए? दो अभी हो गए, लेकिन एक और नाम जिससे जाना जाता है मॉडर्न अप्रोच को, बताओ, कोई बताएगा? शुरू में बताए थे, और कौन सा? यस सर, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ये भी बताए थे ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न अप्रोच को तीन तरह से जाना जाता है। मॉडर्न अप्रोच को या तो आप मॉडर्न अप्रोच कहिए, या तो अमेरिकन अप्रोच कहिए, या तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कहिए। ये तीनों का मतलब सेम टू सेम है, तीनों एक ही नाम है। समझ में आया क्या? तो अकाउंटिंग करने के कितने तरीके हो गए? दो तरीके। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच यानी परंपरागत तरीका, और दूसरा मॉडर्न अप्रोच यानी कि नया तरीका या आधुनिक तरीका। ट्रेडिशनल अप्रोच को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार से मॉडर्न अप्रोच को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? बोलो ना। एक अमेरिकन अप्रोच या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो ये था कि सर अकाउंटिंग करने का तरीका। याद कीजिएगा, बहुत समय पहले हमने ऐसे ही शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में जाना कि कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से, यानी कि पुराने तरीके के माध्यम से कैसे हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम लोग लेन देनों को लिखते हैं, ये हमें बताता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग पढ़ लिए हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को अच्छे से, वैसे तो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है अच्छे से, लेकिन फिर भी एक मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बताइएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच हमें क्या सिखाता है सर?
कहता है कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए अकाउंट के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। और दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको कितने तरह के अकाउंट में बांटा जा सकता है? 3 तरह के अकाउंट में बांटा जा सकता है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ये 3 तरह के अप्रोच होते हैं। आप लोगों ने सीखा अच्छे से। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तीनों को अच्छे से आप लोगों ने सीखा? बोलो ना, तीनों को अच्छे से सीखा। उसके बाद उसके गोल्डन रूल हम लोगों ने सीखा कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, अच्छे से हम लोगों ने सीखा। और फिर उसमें हम लोगों ने जाना कि कैसे उन रूल्स के माध्यम से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के माध्यम से कैसे हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हमने सिखाया था आप सभी को कि टोटल मिला के कितने स्टेप होते हैं रिकॉर्डिंग में? 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? 2 अकाउंट की पहचान करनी होती है। दूसरा स्टेप क्या होता है? उनका नेचर पहचान के ये बताना होता है कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। और तीसरा स्टेप बताइए, उनका गोल्डन रूल पढ़ के उनको डेबिट और क्रेडिट करना होता है। यही सीखे हैं ना आप लोग। और इसके साथ ही आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, इसी पे ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए और अब हमें कमांड हो चुका है ट्रेडिशनल अप्रोच पे। किसी को कोई डाउट? तो ट्रेडिशनल अप्रोच पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम लोगों को क्या सीखना है सर? मॉडर्न अप्रोच सीखना है। क्या सीखना है? मॉडर्न अप्रोच सीखना है। और दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिकन अप्रोच सीखना है या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच सीखना है। समझ गए बात? तो आइए अब सीखते हैं कि क्या कहता है मॉडर्न अप्रोच, क्या कहता है अमेरिकन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहता है। आया बात समझ में? तो चलिए सर शुरू करते हैं। मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कि कैसे इन अप्रोच के माध्यम से, इन मेथड के माध्यम से, इन तरीकों से कैसे हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अमेरिकन अप्रोच यानी मॉडर्न अप्रोच से कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। चलिए तो पहले, सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। हालांकि आप लोग पहले से लिखे होंगे बट फिर भी एक बार इसको लिख लीजिए और फिर नया हेडिंग बनाइए। क्या हेडिंग बनाइएगा आप लोग? मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न मेथड या अमेरिकन अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। चलिए सर जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं। आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हमें क्या करना है? तो हेडिंग बनाना है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है सर? तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न अप्रोच हेडिंग बनाएंगे। मॉडर्न अप्रोच हेडिंग बनाइए। लिखेंगे मॉडर्न अप्रोच यानी नया तरीका। इसको दूसरे दूसरे शब्दों में बोले तो अमेरिकन अप्रोच, है ना? या फिर कहे तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, यही ना सर? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। कोई दिक्कत? तो ये है आपका मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। आइए क्या कहता है सर मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहता है, आइए समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, आप सभी ने पढ़ा था कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड किया जाता है यानी व्यवसायिक लेन देनों को जब लिखा जाता है तो उन्हें अकाउंट के माध्यम से लिखा जाता है। सीखा है आप लोगों ने? किसके माध्यम से लिखा जाता है? अकाउंट के माध्यम से लिखा जाता है। और जब अकाउंट के माध्यम से लिखने की बात होती है, अब लिखना बंद कीजिए सब लोग, फिलहाल लिखना बंद कीजिए। जब लिखने का मौका देते हैं ना अलग से हम, तो अकाउंट के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। किसके माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है? अकाउंट के माध्यम से। और ट्रेडिशनल अप्रोच यानी परंपरागत तरीका में आप सभी ने सीखा था कि अकाउंट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को 3 तरह के अकाउंट में लिखा जा सकता है। कौन कौन सा? पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ये बात आप लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच में सीखा था, राइट? लेकिन अभी मॉडर्न अप्रोच हम लोग पढ़ रहे हैं, नया तरीका पढ़ रहे हैं और ये कहता है कि देखो
किसी भी व्यवसायिक लेन देनों को यानी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो हम लोग अकाउंट के माध्यम से ही करेंगे। किसके माध्यम से? क्योंकि अकाउंट के माध्यम से रिकॉर्ड होता है। लेकिन अब जो अकाउंट के माध्यम से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो पुराने तरीके के हिसाब से 3 तरीके का नहीं होगा, बल्कि अब अकाउंट को 5 भागों में बांटा जाएगा। पहले अकाउंट को कितने भागों में बांटा जाता था? 3 भागों में। लेकिन अब अकाउंट को कितने भागों में बांटा जाएगा? 5 भागों में। कितने भागों में? अब अकाउंट को कितने भागों में बांटा जाएगा? 5 भागों में बांटा जाएगा। तो आइए सीखते हैं कि वो 5 भाग कौन कौन से हैं। तो कहता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है सर? सब लोग ध्यान देंगे। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, दुनिया में जितने भी लेन देन होते हैं, उन सभी लेन देन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने तरह के अकाउंट में बांटा जा सकता है? 5 तरह के अकाउंट में बांटा जा सकता है। कितने तरह के अकाउंट में? 5 तरह के अकाउंट में बांटा जा सकता है। अब ये 5 अकाउंट कौन कौन से होते हैं तो आइए सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 5 अकाउंट कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है एसेट। पहला कौन सा होता है? एसेट्स। दूसरा होता है लायबिलिटी। दूसरा कौन सा होता है? लायबिलिटी। तीसरा होता है कैपिटल। चौथा होता है एक्सपेंस। और पांचवा होता है इनकम। ध्यान दीजिएगा, कहता है मॉडर्न अप्रोच कि टोटल मिला के 5 तरह के अकाउंट होते हैं, या यूं कहें तो टोटल मिला के हम लोग दुनिया के किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी लेन देन को इस 5 तरह के अकाउंट में हम लोग बांट सकते हैं। एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और इनकम अकाउंट। इस तरीके से 5 अकाउंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? 5 अकाउंट में हम लोग बांट सकते हैं। इधर ध्यान देना है सबको। दुनिया में जितने भी लेन देन होते हैं, उन सभी लेन देनों को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंस और पांचवा इनकम। ये 5 तरह के टोटल अकाउंट होते हैं, या यूं कहें तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इन 5 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है सर, हम लोग बांट लेंगे, इन 5 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, और क्या मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आप लोगों ने एसेट के बारे में सीखा होगा कि एसेट होता क्या है। एसेट को पहचानना जानते हैं ना? एसेट का एग्जांपल बता सकते हैं ना? आगे एसेट का एग्जांपल बताने में दिक्कत है किसी को? एसेट का एग्जांपल बता सकते हो क्या? पीछे क्या कर रहे हो सर? इधर ध्यान दो। इधर बिजनेस में, बिजनेस के एसेट्स को पहचान सकते हैं आप लोग? क्या लायबिलिटी को पहचान सकते हैं? एसेट का मतलब संपत्ति। संपत्ति बता सकते हो? अरे बोलो ना भाई, संपत्ति बता सकते हो क्या? उसके बाद लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी दायित्व, कर्ज सिंपल भाषा में बताए थे, इसको पहचान सकते हो? कैपिटल पहचान सकते हो? एक्सपेंस पहचान सकते हो? एक्सपेंस का एग्जांपल पूछे बताओगे? इनकम का एग्जांपल पूछे बताओगे? सर सब कुछ हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी। तो आइए हम लोग सबके बारे में जानते हैं। सबके बारे में जानते हैं ना जी? एसेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? संपत्ति बोलते हैं। एसेट को क्या बोलते हैं? संपत्ति बोलते हैं। देखो यहां पे, और लायबिलिटी को दायित्व तो बोलते हैं। उसके बाद बोलो, कैपिटल को पूंजी कहते हैं। उसके बाद एक्सपेंस को खर्च कहते हैं। इनकम को आय कहते हैं। चलो ध्यान दो कि संपत्ति, दायित्व, पूंजी, खर्च और आय, ये 5 तरह के अकाउंट होते हैं। ये 5 तरह से हम लोग बांट सकते हैं मॉडर्न अप्रोच में। तो आइए सर, ठीक है, हम लोग पहचानते हैं इनको, इनके बारे में जानते हैं, इनके एग्जांपल्स जानते हैं। हमको अगर एग्जांपल कहीं देखने को मिला तो हम लोग बता सकते हैं कि वो एसेट है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि इनकम है कि एक्सपेंस है। हम लोग आसानी से बता सकते हैं। बता सकते हैं क्या? लेकिन अब करना क्या है सर? बता तो हम लोग सकते हैं, लेकिन हमें अब क्या करना है? तो हमें यहां पर इनको पहचान करके, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में गोल्डन रूल को फॉलो करके डेबिट और क्रेडिट करते थे, उसी प्रकार से यहां पर इन 5 को पहचान करके इनके नेचर के हिसाब से इनको डेबिट और क्रेडिट करना है। तो क्या कहता है मॉडर्न अप्रोच? आइए सीखते हैं। कहता है, एसेट के बारे में मॉडर्न अप्रोच कहता है कि अगर एसेट बढ़ेगा, क्या होगा? बिजनेस में अगर एसेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट किया जाएगा। बिजनेस में अगर एसेट बढ़ेगा तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। और अगर एसेट घट जाएगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। बिजनेस में अगर कोई एसेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट किया जाएगा, और बिजनेस में अगर कोई एसेट घट जाएगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। लॉजिक समझ गए बात? बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सभी को हम बताना चाहेंगे, मान लीजिए कि
मान लीजिए कि अगर हम कहें मशीन परचेज फॉर कैश, एग्जाम्पल, मशीन खरीदा गया नगद में, तो दो अकाउंट की पहचान सबसे पहले हम लोग करते हैं, कीजिए। मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट। तो बताइए जो एग्जाम्पल हमने कहा मशीन नगद में खरीदा गया, तो मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट, तो मशीन बिजनेस में आया है ना, और कैश बिजनेस से, अरे भाई नगद में मशीन खरीदे हैं तो मशीन आएगा, कैश जाएगा, तो मशीन आया तो मशीन अकाउंट, कैश गया तो कैश अकाउंट। तो बताओ मशीन भी एसेट है, मशीन भी एसेट है, संपत्ति है, और कैश भी, वो भी संपत्ति है। लेकिन मशीन नाम का एसेट बढ़ रहा है और कैश नाम का एसेट घट रहा है, तो मशीन बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे, और कैश घट रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? मजे की बात जानते हो, मॉडर्न अप्रोच से हम बताए ना, ट्रेडिशनल अप्रोच से अभी अभी हम क्या बोले, मशीन बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, मशीन को आपने डेबिट किया और कैश को आपने क्रेडिट किया, यही किया है ना। मजे की बात जानते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बनाओगे तो यही होगा, मशीन डेबिट होगा। ट्रेडिशनल से बना के देख लो, मशीन नगद में खरीदा गया, बोलो दो अकाउंट की पहचान, मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट। मशीन क्या है, एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट। बताओ ना, मशीन आया है कि गया है, मशीन आया है तो मशीन को क्या कहेंगे, डेबिट वाट कम्स इन या क्रेडिट वाट गोज आउट, डेबिट वाट कम्स इन। तो बताओ मशीन डेबिट है ना होगा, समझिए बात। मतलब मॉडर्न अप्रोच से करो या ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, सर तरीके बदल सकते हैं, बतवा तो आंसर तो वही होगा सर, तरीका बदल जाएगा, बोलने का अंदाज बदल जाएगा, बट आंसर वही होगा। नहीं समझ में आया? सोचने का तरीका बदल जाएगा सर, बोलने का तरीका बदल जाएगा, बट आंसर तो हमारा वही होगा, मशीन ही डेबिट होगा। और इसी एग्जांपल में कैश के बारे में सोचे तो, अगर इसी एग्जांपल में कैश के बारे में सोचे तो बोलो, कैश क्या है, एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वाट क्रेडिट वाट। मतलब कैश नाम का संपत्ति अगर आया तो डेबिट, कैश नाम का संपत्ति अगर गया तो क्रेडिट। तो बताओगे जो हमने एग्जांपल कहा था मशीन नगद में खरीदा गया, इस एग्जांपल में पैसा आया है कि पैसा गया है, पैसा गया है, तो डेबिट वाट कम्स इन कहें या क्रेडिट वाट गोज आउट कहें, क्रेडिट वाट गोज आउट कहेंगे। तो बताओ कैश को क्रेडिट ही तो करेंगे, बोलो ना। देख रहे हो, आंसर वही है, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाओ या मॉडर्न अप्रोच से बनाओ, आंसर में अंतर नहीं आएगा, बस बोलने का और बनाने का तरीका बदल जाएगा। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां भी 3 स्टेप हो रहे हैं, यहां भी 3 स्टेप हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 2 अकाउंट की पहचान कर रहे हैं, सबसे पहले 2 अकाउंट की पहचान कर रहे हैं। जैसे यहां पर मशीन अकाउंट और, बोलो ना, मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट। मशीन क्या है, पहले स्टेप में 2 अकाउंट पहचान लिए, दूसरे स्टेप में उनका नेचर पहचानेंगे, दूसरे स्टेप में नेचर। तो पहचानो मशीन क्या है, एसेट है, और कैश क्या है, वो भी एसेट है। खोलो इसको, मशीन भी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो मशीन नाम का एसेट। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें, कहता है, जो कि कहता है कि एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट अगर घटेगा तो क्रेडिट। तो देखो मशीन नाम का एसेट बढ़ा है तो उसको डेबिट कर देंगे, और कैश नाम का एसेट घटा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, इतनी सी बात कहता है सर। तो 3 स्टेप में हम लोग आने वाले एग्जांपल्स में समझेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। आइए सर समझिए। तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट है, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। और देखिए सर, एसेट का ठीक उल्टा होता है लायबिलिटी और कैपिटल, एसेट का ठीक उल्टा होता है लायबिलिटी और कैपिटल। का मतलब ये हुआ कि एसेट बढ़ रहा था तो डेबिट हो रहा था, लेकिन लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ेगा तो उल्टा, का मतलब क्रेडिट। बोलो ना, एसेट बढ़ रहा था तो डेबिट हो रहा था, और हमने कहा कि लायबिलिटी कैपिटल एसेट के ठीक उल्टा होता है। इसका मतलब कि लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और घटेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। कोई डाउट किसी को, बोलो ना। एग्जांपल हम लोग करेंगे सब पर, ठीक है, डोंट वरी। चलिए एक्सपेंस के बारे में, एक्सपेंस जो होता है वो एसेट की तरह होता है। एसेट की तरह मतलब कि उसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर जो करते हैं मॉडर्न अप्रोच में, वो एसेट की तरह करते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे एसेट बढ़ रहा था तो डेबिट हो रहा था, उसी प्रकार से एक्सपेंस भी बढ़ेगा तो, अरे बोलो ना भाई, एक्सपेंस भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और एक्सपेंस अगर घटेगा तो क्रेडिट होगा। लॉजिक समझ गए क्या? और लास्ट बचा इनकम। इनकम जो होता है वो लायबिलिटी कैपिटल की तरह इनकम का ट्रीटमेंट होता है ना सर। और इनकम
लायबिलिटी और कैपिटल की तरह ट्रीटमेंट होता है। का मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी और कैपिटल जो है वो बढ़ रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से इनकम भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और जैसे लायबिलिटी कैपिटल घट रहा था तो डेबिट हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से इनकम भी घटेगा तो डेबिट होगा। लॉजिक समझिए क्या? तो ये है आपका मॉडर्न अप्रोच। बस ये 5 शब्दों के बारे में हमें बताता है और सिखाता है कि कैसे मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसका ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, चिंता ना करें आप लोग। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया ढेर सारा, उसी प्रकार से मॉडर्न अप्रोच में भी प्रैक्टिस किया जाएगा, घबराने की बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए। लेकिन आप लोग जरा गौर से देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे डेबिट क्रेडिट कहां कहां कैसे कैसे हो रहा है, तो क्या इस चीज को हम लोग और समराइज करके और छोटा करके लिख सकते हैं क्या? इसको बोलो ना, इसको और छोटा करके लिख सकते हैं क्या? किसी को ध्यान में आ रहा है? देखो तो, इसको और छोटा करके लिख सकते हैं? यस बोलो, बोल रहे, ठीक बोल रहे थे, बोलो। एसेट और इनकम को नहीं लिख सकते हो? एसेट और एक्सपेंस को, क्योंकि देखो एसेट भी बढ़ रहा है तो डेबिट और एक्सपेंस भी बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट भी घट रहा है तो क्रेडिट और एक्सपेंस भी घट रहा है तो क्रेडिट। अब बाकी का 3 लायबिलिटी कैपिटल और इनकम एक जैसा है। लायबिलिटी कैपिटल और इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो डेबिट। समझ गए? मतलब इसको समराइज करके अगर हम लिखें, छोटा करके लिखें, तो कैसे लिखेंगे सर? कैसे लिखेंगे? देखो छोटा करके 2 लाइन में अकाउंटिंग खत्म करते हैं। देखो एसेट एंड एक्सपेंस, इसको लिख दिया 1 लाइन में, बोलो ना जी। एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, खत्म। उसके बाद तीनों कौन कौन से बचे? लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। तो लायबिलिटी कैपिटल और इनकम के बारे में क्या कहता है कि लायबिलिटी और कैपिटल अगर बढ़ेगा तो उल्टा होता है ना सर? अरे बोलो ना, ये उल्टा होता है ना एक दूसरे का। तो लायबिलिटी कैपिटल और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। देखो 2 लाइन में खत्म मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच 2 लाइन में खत्म। आप बता सकते हो, आसानी से याद रहेगा, बोलो ना। एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद 3 ठो लायबिलिटी कैपिटल और इनकम, बढ़ेगा तो क्रेडिट, उल्टा होता है ना, एसेट और एक्सपेंस का उल्टा होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। क्लियर है बात? अब आइए इनके माध्यम से हम लोग एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्या इनके माध्यम से बन पाता है कि नहीं। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में सोचना भी नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच सीख लिए हो उसको साइड कर दो। अब सारी बातें मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से होगा, क्योंकि अब गोल्डन रूल कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब ये है हमारा रूल, जब एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी कैपिटल इनकम जब हम लोग पहचान लेंगे, इन्हीं 5 में से कोई ना कोई एक होगा, जब हम लोग पहचान लेंगे तो हमारा अगला काम क्या होगा, ये देखना कि बिजनेस में वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो एसेट एक्सपेंस होगा तो डेबिट, और घट रहा होगा तो क्रेडिट, बाकी के 3 होंगे तो उल्टा। क्लियर है बात? चलो सर एग्जांपल्स करते हैं। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए और फिर आइए हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चन को करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। राइट, डू इट फास्ट। देखिए अब कितना मजा आएगा मॉडर्न अप्रोच से करने में, क्योंकि आंसर सेम रहेंगे, तरीका हमारा बदल जाएगा, बोलने का अंदाज बदल जाएगा, लेकिन आंसर वही रहेगा। वो बोलते हैं ना, लक्ष्य हमारा वही है, बस अंदाज अलग है, या कहे तो तरीका अलग है। पहुंचना वही है जहां जाना है, लेकिन रास्ते अलग हैं। जैसे हम लोगों ने गोल्डन रूल सीखा था, उसी प्रकार से हम लोगों ने अभी मॉडर्न अप्रोच का ये रूल सीखा है। रूल सीखने के बाद जैसे गोल्डन रूल से हम लोग प्रैक्टिस किए ढेर सारे सवाल, उसी प्रकार से अब सारे सवाल को हम लोग मॉडर्न अप्रोच से बनाएंगे। राइट, तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस की, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो आइए सर इधर से मिटाना शुरू करें क्या? चलिए ध्यान दीजिए, क्या कह रही हो? वो सर नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे हाँ जी, लेकिन आज का समय खत्म हो गया है। राइट, प्रैक्टिस कराएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि चूंकि अगला क्लास भी है, हम थोड़ा अच्छी अच्छी बातें बताने में समय ध्यान नहीं दिए। कोई बात नहीं, मॉडर्न अप्रोच का कंसेप्ट तो आप लोग सीख लिए हैं, अगले क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे सवालों का। राइट, क्योंकि आज कंसेप्ट समझाने में भी हमको समय लग गया। चलिए एक बार कंसेप्ट को रिवीजन करके हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं। चलिए बताइए मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को
रिकॉर्ड करने के लिए कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। पहला एसेट, दूसरा लाइबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंस और पांचवा इनकम। अगर इन तीनों को, इन पांचों को समराइज करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि एसेट और एक्सपेंस में बांटा जा सकता है और दूसरा लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम में बांटा जा सकता है। चलो बताओ कि एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो, पीछे बेंच नहीं बोल रहे हैं, एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। उल्टा होता है, एसेट और एक्सपेंस का उल्टा होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। समझ गए बात? तो लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट किया जाएगा। किसी को दिक्कत? चलो, तो ये था आपका मॉडर्न अप्रोच, और कल आते ही हम लोग मॉडर्न अप्रोच पर ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है? वैसे अगर आप में से कोई बना सकते हैं मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से तो जरूर बना के लाइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, राइट? अदरवाइज नहीं बना तो हम तो कल बनवाएंगे ही। चलिए सर, मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला ध्यान में रहेगा? 1 का ए, जी हाँ, फिर शुरू से, क्योंकि तरीका बदल गया है, मॉडर्न अप्रोच से बनाना है। चलिए, तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।